Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रिय एक बार फिर हम अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें एक मुबारक समय दिया कि हम उसके निमित्त यहाँ एकत्रित हैं। ये उसका अनुग्रह है जो प्रति शाम हमको वो अपने पास बुलाते हैं। और खुदा का वचन कहता है जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष से फल खाने का अधिकार देता हूँ। आमीन, आमीन। और मेरे प्रियो इकट्ठा होना और एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर आ जाना, मेरे प्रियो ये सब कुछ प्रभु की ओर से, क्योंकि मनुष्य अपनी हर एक आदतों पर जय पा करके प्रभु के नजदीक ही आ पाता है। और ये जय पाना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं बिना खुदा की आत्मा के। हालेलुया। इसलिए प्रभु का बड़ा धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर आज शाम हमें यहाँ इकट्ठा किया, जिसका सबसे मेन कारण है कि हमारी बहन श्वेता का आज बर्थडे है। बहन श्वेता को खुदावन बड़ी आशीष दें। और प्रभु ने उनके मन में ये बात डाली कि आज वो प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद दे सकें, क्योंकि मेरे प्रभु ये भी एक जय पाना होता है जब एक मनुष्य कई संसारिक रीति से इन सारी चीजों को मना सकता है। लेकिन आज बहन ने एक उत्तम काम किया कि प्रभु के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने ये धन्यवाद की मीटिंग रखा है। तो हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना करेंगे और मेरा निवेदन है बहन श्वेता आप आकर के प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, जो आपके दास आपके सेवक हमारी ड्यूटी पे आ सके और आपके नाम का धन्यवाद दे सके। परमेश्वर हम लोग सब मिलके कि परमेश्वर आपने मुझे एक नया साल दिखाया। इस साल पिछले साल परमेश्वर आपने इतनी आशीषें दी हर एक तरीके से। पिताजी आपने मेरे परिवार को संभाला, मुझे संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को संभाला। इसके लिए धन्यवाद। दिल धन्यवाद से भरा है प्रभु जी, क्योंकि आप वो देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कभी कभी परमेश्वर हम इस दुनियावी जीवन में परमेश्वर आपको धन्यवाद देना भूल जाते हैं। एक एक मौका, एक एक पल जिसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं। प्रभु जी आपने अपने अनुग्रह में हम लोगों को रखा और मेरे पूरे परिवार को आपने संभाला। मेरी बेटी को आपने दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिया और वो जा सकी और सब कुछ अपनी हर रीति से हो सका। आपने विनायक को भी संभाला, आपने रक्षा करी, हर एक प्रकार की तकलीफों से बचाया और अपने अनुग्रह में रखा। और ब्रदर रोहित से मिलने का भी मौका दिया कि वो हमारे घर में आ सके, आपके वचन को बांट सके, ताकि हम अपने जीवन का खोखलेपन को देख सके और ये देख सकें कि हम आपके नाम को जानते हुए भी, मानते हुए भी कितने खोखले हैं। प्रभु आपके हाथों में इस पूरे वर्ष को जो मेरे सामने खड़ा है उसको आपके सम्मुख रख देते हैं। आमीन, आमीन। और आपसे मांग लेते हैं आपकी सन्ना मेरे जीवन से होने पाए। आमीन। आपका नाम मेरे जीवन से ऊंचा किया जाए। आमीन। प्रभु जी आपके हाथों में अपने परिवार को, जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उनको, और अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज को, सबको आपके हाथों में दे देते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं सारी अच्छी आशीष नाम बनाओ परमेश्वर, आपके नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम गीत को गाएंगे
और हम गीत लेंगे, गीत नंबर 3, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी तेरे प्रेम की गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। दिल में तेरा नाम रहे हालेलुया, दिल में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का नाम मुबारक है कि प्रभु ने मुझे आपको एक समय दिया Amen. ताकि हम उस जयवंत खुदा की ओर खड़े हैं, उस जयवंत खुदा के साथ खड़े हैं Praise the Lord. और आनंदित मन से उसके समीप हमेशा हमें बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है इससे पहले कि तुम मेरे पास आए हो बड़े आनंद मन से आओ। और प्रभु का जब हम प्रभु के साथ रहते हैं मेरे प्रभु, तो आनंद का समय हर दिन होता है, जन्म हमारा हर दिन होता है। Praise the Lord. इसलिए हम प्रभु का इस मुबारक समय के लिए धन्यवादित हैं। अब जो कोई गवाही देना चाहता है वो आए और आकर के अपनी गवाही को शेयर कर सकता है, ताकि हम सब विश्वासियों का विश्वास बढ़े। आमीन। Amen. Amen. मेरा नाम बिनाया है और मैं 2 मिनट के लिए 2
शब्दों में, अपने टूटे शब्दों में परमेश्वर का धन्यवाद करना मांगूंगा। जीवन तो होता आया है, जीवन अभी तक हो चला है। मेरा जन्म एक पादरी परिवार में हुआ और मैंने शुरुआत से ही परमेश्वर के वचन को सुना, जाना और चखा। और एक ऐसा समय भी आया जब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ऑटोमेटिक डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। बाकी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, क्योंकि मैं एक अभिषिक्त का पुत्र हूँ। और इस गलतफहमी में काफ़ी दिन रहा, काफ़ी साल में चलता रहा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक चांस मीटिंग मैं बड़ा दिन से खोज रहा था कि कोई परमेश्वर का जन हो, कोई प्रेरित हो जिससे मेरी मुलाकात हो, मेरे से टकराए या मैं उससे टकराऊं। पर मैं मिलना मांगता था, देखना मांगता। मैं आज भी परमेश्वर को वैसे ही देखना मांगता हूँ जैसे कि वचन में लिखा हुआ है। मेरे सन्मुख आज भी जब सेनाचरित हिजकिय्याह के सामने आता है और कहता है तू अपना कॉन्फिडेंस किस पे रखा, तू किस पे अपना कॉन्फिडेंस बेस कर रहा है। आज मेरी जीवन और मेरी जीवन की परिस्थिति शायद वैसी ही है, पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना मांगता हूँ कि हर चीज़ के होने के बावजूद मेरा परमेश्वर ने मेरे घर को वापस कर दिया। मेरे को मेरी हेल्थ जो कि बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज मैं चलता हूँ। और ये बहुत ही बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। और ये तो है ही, और इसके साथ सबसे बड़ा अनुग्रह ये है कि परमेश्वर ने अपने उद्धार का आनंद एक बार फिर से दिया, अपनी संगति में, वचन में फिर से वापस लिया, सब कुछ के बाद। हालेलुया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। और किसी की कोई गवाही को दे सकता है? मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह किया हमारे ऊपर। और जैसा कि विनाया ने बताया कि और मैं एक मेथोडिस्ट परिवार से हूँ, तो चर्च जाना हर संडे का एक रिचुअल था। परमेश्वर का धन्यवाद देना भी एक हर संडे का रिचुअल था। और प्रेयर मीटिंग्स भी हमारे घर में हर समय जब भी पास्टर बोलते थे तो होती रहती थी, सब कुछ था। लेकिन परमेश्वर ने हर तरीके से हमको आशीषित भी किया था, लेकिन उसका वचन उस तरीके से हमारे तक नहीं पहुंचा था। लेकिन जब मेरी 24 साल पहले शादी हुई और मेरे फादर इन लॉ से मेरी मुलाकात हुई और धीरे धीरे मैं फेथ में बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी इतना जिसे कहते हैं एक परमेश्वर का पूरे समय धन्यवाद देना और अपने जीवन के द्वारा किस तरीके से उसका धन्यवाद देना, वो मैंने शायद नहीं सीखा था। और मैं आज भी याद करती हूँ कि जब मेरी बेटी है बड़ी और बेटा छोटा है, और बेटी जब बीमार पड़ती थी तो मैं इतनी परेशान हो जाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और यूजुअली हस्बैंड जो है लेट आते थे, तो मैं तुरंत अपने फादर इन लॉ से कहती थी कि डैडी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ऐसे ऐसे है और मुझे बीनू को फ़ोन करना है। तो वो हमेशा मुझसे ये कहते थे कि क्या तुमने 2 मिनट घुटने टिका करके परमेश्वर से मांगा? डॉक्टर के लिए तो तुमने हमेशा बोल दिया, लेकिन क्या तुमने कभी मांगा? और वो दिन था शायद, धीरे धीरे मैंने इस बात को जाना अपने जीवन में कि मैंने परमेश्वर को वो तवज्जो नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए थी अपने जीवन से। और मैंने उस दिन से ये चीज़ को अपने जीवन का एक
उसको एक मान लिया कि सबसे पहले मैं हर कोई भी चीज़ परमेश्वर के सम्मुख पहले लेके आऊँगी और उसके बाद उसके बारे में आगे सोचूंगी या वॉट एवर हैपन्स विल हैपन दैट वे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, इतने आए कि समझ में नहीं आता था कि क्या करें। और लेकिन फिर भी मैं इस बात की गवाही देना चाहती हूँ आज कि परमेश्वर ने हमेशा, जब मैंने अपने घुटनों पे हो करके मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, चाहे परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, खुशी में, आनंद में, हर चीज़ में, तो परमेश्वर ने मेरी विनती को सुना और उसने हमेशा मुझे कभी नीचा नहीं होने दिया। बहुत मौके आए जब दुनिया ने उंगली उठाई, बहुतों ने उंगली उठाई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे किसी प्रकार से गिरने नहीं दिया और उसका मैं धन्यवाद जिंदगी भर, मरते दम तक, शायद कॉफिन में जाने तक उस बात का धन्यवाद देती रहूंगी कि उसने मुझे किसी प्रकार से नीचा नहीं होने दिया। वो मेरे दिल को जानता था, उसने मेरे कार्य देखे थे और शायद उसी वजह से मैं अपने कोई धर्मी कार्य नहीं है मेरे, मैं ये नहीं कहना चाहती कि मेरे कोई धर्मी कार्य है, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आज इस 47th बर्थडे पे ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने इन 46 ईयर्स में इतना संभाला है कि उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने कई बार छोड़ा होगा, मैं उसको भूली होंगी कई सिचुएशंस में, लेकिन उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। थैंक यू जीसस। तो मैं उसका धन्यवाद देना चाहती हूँ इस गवाही के द्वारा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कार्य किया। और एक और गवाही का विषय है कि हमारे घर में फैमिली प्रेयर टाइम नहीं होता था। हम लोग सब अपनी अलग अलग दुआ करते थे, अपने अपने वचन को पढ़ लेते थे और सोचते थे ये हमारी धार्मिकता का एक प्रमाण है, और वो ख़त्म हो गया। तो मैं इसका धन्यवाद देना चाहूँगी कि जब से हमने वचन को जाना, पढ़ा, समझा, तो हमारे घर में एक फैमिली प्रेयर टाइम हुआ, चाहे वो रात में 11 बजे भी हो, चाहे वो 12 बजे भी हो, चाहे वो 12:30 बजे भी हो, लेकिन वो हमारा टाइम होता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि कितना भी थके हुए हों, कितना भी हो, लेकिन वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है कि हमारा पूरा परिवार साथ में होता है और हम उस प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं। और मैं सोचती हूँ कि बिनाया 5 बजे एग्जैक्ट, जैसे बॉडी में अलार्म हो जाता है और 5 बजे ब्रदर की जब मीटिंग होती है तो उसको एकदम से ऑन करते हैं और हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं। और उसका धन्यवाद देना चाहूँगी इसी बात के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है। और मैं प्रार्थना करूँगी आप सबसे कि रोज़ हमें निरंतर प्रार्थना में याद करें कि हम वीक हैं अपने विश्वास में, अभी भी हम अपने आप को वीक ही बोलते हैं, और परमेश्वर उसको निरंतर और बारंबार बढ़ाता चला जाए ताकि हम प्रभु के नाम के निमित्त पूरे समय गवाही दे सकें। Praise the Lord. Pray. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हम प्रभु को बड़ा धन्यवाद देंगे सब गवाही के लिए, गवाहियों के लिए, क्योंकि मेरे प्रभु जैसा वचन कहता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और सच बात है कि वो घर इस मिट्टी के मकानों के या पत्थरों के मकानों की नहीं करता, वो हमारी देह की करता है ना। आइए हम वचन की ओर पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। और इससे पहले हम वचन की ओर जाएंगे, इससे पहले हम एक कोरस गाएंगे। हालेलुया। Praise the Lord. माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए
अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का नाम मुबारक है। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो और हम वचन से निकालेंगे और एक आयत को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड एक साथ। 17 और हम निकालें पहला राजाओं की पहली आयत। और उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत। पहला राजा फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 1। पहला राजाओं उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला राजाओं उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत। तीशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर आप बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आराम से टिकने के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक चीज का स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक स्थान के बारे में खुदावन कहता है कि मूसा देख तू जिस स्थान पे खड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो स्थान जो है पवित्र है। आमीन। आमीन। अपनी जूतियां पांव से उतार दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रार्थना सभा में बैठते हैं तो हम अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात। लेकिन खुदावन सबको देखता है, कौन कहाँ बैठा, कौन कहाँ नहीं बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर धीरे से खुदा अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। ये स्थान जो हम लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं, ये किसी मनुष्य ने नहीं एडजस्ट किया है, ये खुदा ने एडजस्ट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब ये खुदा की सभा है। बहन श्वेता, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन श्वेता का आज 47 बर्थडे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे उत्तम बात ये कि धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे नाम में एकत्रित होते हो। आज कितने लोग वचन को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और एक योजना है जिस योजना को प्रभु ने इस घर पे प्रकट किया, और वो योजना ये थी कि बहन श्वेता का आज बर्थडे है। मीटिंग यहाँ हर महीने होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भाई ने कहा था और बहन ने कहा था कि हमारा बर्थडे पड़ रहा है 26 तारीख, हम चाहते हैं कि खुदावन की मीटिंग उस दिन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे उत्तम बात ये कि हमारा ही भाई नॉर्बर्ट एक जरिया बनाया खुदा ने, जो कि इस घर में हमें लेके आने पाया। क्योंकि हर एक जना एक दूसरे से जुड़ा है। भला आज मनुष्य कहे कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है,
लेकिन हर एक मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है, और ये जोड़ प्रभु ने रखा है। इसलिए उसने कहा, जिसे मैंने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। Praise the Lord। हम सब प्रभु के वचन में बैठे हैं। हमें एक नया मन्ना दो प्रभु, एक ऐसा मन्ना जिसको खाकर हम फिर से कहें कि सच में स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में कोई भी तेरे योग्य नहीं है। Praise the Lord। तेरे जैसा कोई नहीं है, केवल एक तू ही योग्य है जो स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में पूरी रीति से विराजमान है। Praise the Lord। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एलिया को। किसको देख रहे हैं? एलिया मेरे प्यारे भाई बहनों एक ऐसा नबी है, एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिसकी आत्मा खुदा को बहुत भाई है। आमीन। क्योंकि वो आत्मा में कोई डर, कोई कपट और कोई भी मेरे प्यारे भाई बहनों अपनी बातों को रखने की आदत नहीं है। उस आत्मा में केवल एक बात है कि तू कहे और मैं सुनूं और मैं करूं। आमीन। इसलिए प्रभु ने एलिया को मेरे प्यारे भाई बहनों राजा आहाब के सामने रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से पढ़ें क्या कह रहा है वचन। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। आमीन। आमीन। खुदा के सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मसीही जीवन एकदम अलग होता है, क्योंकि मसीही जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक के पास नहीं होता। मसीही जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों मसीह में मर के जी उठने को कहते हैं। आमीन। आमीन। और जिस जीवन की, जिस रहने की बात एलिया कर रहा है कि मैं खुदा के सम्मुख रहता हूं। आमीन। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम खुदा के सम्मुख रहें? बहुत ध्यान से पढ़ें। कह रहा है, आहाब से कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। तो एलिया तुम कहां रहते हो? एलिया तुम कहां रहते हो? इस्राएल के परमेश्वर के सम्मुख। लेकिन खड़ा है राजा आहाब के सामने। खड़ा राजा आहाब के सामने है, कह रहा उपस्थित मैं खुदा के सामने हूं। आमीन। आमीन। यही तो हमें वचन को समझना है। एक है शरीर और एक है आत्मा। कभी कभी ऐसा होता है जहां नहीं जाना चाहते वहां आत्मा हमें ले जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है जहां आत्मा नहीं जाना चाहता वहां पर शरीर हमें ले जाता है। खड़ा है ये खुदा के सामने और राजा से बात कर रहा है। Praise the Lord। Praise the Lord। फिर पढ़ें। आहाब से कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। एक पोजीशन है राजा आहाब के सामने एलिया की, और एक पोजीशन है खुदा के सम्मुख एलिया की आत्मा की। आमीन। तो जो पोजीशन की बात एलिया कर रहा है उस पोजीशन को हमें देखना है। उस पोजीशन को हमें देखने के लिए यशायाह 6 खोलना होगा। यशायाह 6 खोलना होगा। आमीन।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. यशायाह 6 बोलना होगा. आमीन. Amen. आमीन. Praise the Lord. Sister, praise the Lord. बोला किधर से? दूसरी आयत से पढ़ें. यशायाह 6:2. उससे ऊंचे का सराप दिखाई दिए, उनसे 6 पंखे थे, उनके 6 पंखे थे. 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे. और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है. आमीन आमीन आमीन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हम पोजीशन देखेंगे. हालेलुया. हालेलुया. लूका उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत. लूका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत अगर हम पढ़ें, क्योंकि ये जो पोजीशन बता रहा है, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं. आइए देखें ये कौन सी पोजीशन है. हाँ पढ़ें. 19. हाँ. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, मैं जबराइल हूँ जो खुदा के सामने खड़ा रहता हूँ, जो खुदा के सामने खड़ा रहता हूँ. तो एलिया तुम कौन सी बात कर रहे हो? अब आप ये 19वीं पढ़ें और हम पढ़ेंगे 17वीं आयत. अब बहुत ध्यान सुने, पढ़ें. हम पहले पढ़ेंगे 17वां अध्याय पहला राजाओं. हम यहां से पढ़ेंगे. उसने आहाब से कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो खुदा के सामने खड़ा रहता हूँ. कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं. यही तो समझना है हमें. राजा से बता रहा है कि मैं खुदा के सामने उपस्थित रहता हूं, और यहां जकरिया से कह रहा है जबराइल, मैं जबराइल हूं जो खुदा के सामने उपस्थित रहता हूं. अब बात यहां चल रही है खुदा के सामने उपस्थित रहने की, और हम बात करें भैया आटा नहीं है घर में. अरे जाने तो रिक्शा वाला एकदम से मोड़ दिया, एकदम चक्का मारे यहाँ लग गया. बात कर रहा खुदा के सामने उपस्थित होने की, और हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की. अब समझना ये है कि तुम किस पोजीशन में खड़े हो. आज हम किस पोजीशन में खड़े हैं. वो तो कह रहा मैं खुदा के सामने उपस्थित हूं, राजा के सामने गवाही दे रहा है. राजा उससे पूछ नहीं रहा कहां से आए, कैसे हो एलिया, कैसे हो, और तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा, तुम हमारे इज़राइल के नबी हो. कुछ नहीं बोल रहा, राजा को मालूम ही नहीं. एकदम से एंट्री एलिया की, एलिया की एकदम से एंट्री हो गई. एलिया के बारे में क्या वचन बताता है, कौन एलिया है? हमारे और आपके समान दुख सुख रोग भोगी मनुष्य है. एलिया कोई ऐसा नहीं कि स्वर्ग से उतरा हुआ है.
अगर आप बाइबल पढ़ें तो 17वें अध्याय में एकदम से एंट्री एरिया हो गई। और अब आप बताइए कि जब सभा लगी होती है तो राजा बैठता है। राजा दरबार में कब बैठता है? रोज तो नहीं बैठता। तो जब सभा होती तो राजा दरबार में बैठा। तो जब सभा में राजा दरबार में बैठा तो कितने पहरे लगे होंगे? आए दाएं आदमी आ नहीं सकता। आ सकता है? कितने सैनिक, कितने सब मंत्री, राजमंत्री सब बैठे होंगे। एकदम से एलिया रोग दुख सुख रोगी मनुष्य घुस आया दरबार के अंदर, कह रहा मैं खुदा के सामने उपस्थित रहता हूं और तुझसे कह रहा हूं कि 3.5 साल तक जब तक मैं ना कहूं मैं नहीं बरसेगा। वापस भाग गया। समझ रहे हैं कुछ? जहां कोई एंट्री नहीं कर सकता, खुदा ने वहां उसको पहुंचा दिया। राजा के दरबार के सामने खड़ा होकर राजा को बता दिया कि मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक पानी नहीं बरसेगा। है दुख, है तकलीफ, लेकिन राजा भी तेरी सुनेगा, कि खुदा ने तुझे इस पोजीशन में रखा है। अगर तू रोज प्रार्थना करेगा तो तू एक दिन खुदा के सम्मुख पूरी रीति से उपस्थित किया जाएगा। याद रखिए, दानियल नबी से स्वर्गदूत ने क्या कहा? जिस पहर तू प्रार्थना कर रहा था उसी पहर तेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची। आमीन, आमीन। उसी समय तेरी प्रार्थना सुनी गई और मैं मिकाएल, आमीन, तुझे बताने यहां आया हूं। आमीन, आमीन। जबराइल, आमीन। तो क्या हो रहा है? ये शैतान का केवल एक काम है कि तुम उसकी उपस्थिति से, उसकी प्रेजेंस से हट जाओ। बर्थडे रहा और उसके एंजॉय का दिन रहा, एनिवर्सरी रही और उसके में नया घर लिया और उसके में हमारा जॉब लग गया, हमारा प्रमोशन हो गया, हमारा प्रमोशन था, हम डाउन चले आए, हम यहां गए, हम वहां गए। ये सारी बातें कुछ नहीं है। बात यहां ये है कि तुम खुदा की प्रेजेंस में हो कि नहीं हो। क्योंकि अगर हम खुदा की प्रेजेंस में नहीं है तो हमारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। एक राजा भी उतना ही भोजन खाएगा जितना भोजन आप खा रहे हैं। आमीन, आमीन। और राजा की थाल में भी जो आप दिन भर में खाते हैं उसमें से हर एक में से एक ना एक भोजन आएगा। फिर आप चिंता क्यों करते हैं? जो एलिया के शब्द जबराइल स्वर्गदूत के समान थे, एक दिन यही एलिया कहां आके गिरा मालूम है आपको? आइए हम देखें एलिया को। क्योंकि एलिया को अगर हम देखेंगे तो हम अपने जीवन में ये समझ जाएंगे कि हमें प्रभु के समीप रहना है। एलिया के जीवन से एक खिंचाव का रिश्ता नजर आता है। क्योंकि जब एलिया ने कहा एलिसा से, तू यर्दन पार में जाने को हूं, तू यहां पर रह जा, मैं जा रहा हूं। एलिसा ने एलिया का साथ नहीं छोड़ा। तो एलिया के अंदर क्या है? एलिया के अंदर खिंचाव की आत्मा है। आज ये एलिया की आत्मा हमारे अंदर से मर चुकी है। एलिया की आत्मा यीशु मसीह की आत्मा है। आप ये ना सोचें कि एलिया के पास एक अलग आत्मा है, यीशु मसीह के पास एक अलग आत्मा है, लेकिन यीशु मसीह के अंदर से ही ये आत्मा निकली है एलिया के लिए। कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? दिखाएं। प्रकाशित वाक्य 7 आत्माएं सिंहासन के सामने खड़ी हैं। प्रकाशित वाक्य उसको पहला अध्याय उसकी 4 आयत पढ़े। देखिए, अब मैं आपको बता समझा, अब समझना शुरू करो।
क्योंकि आपको ये और हम सबको समझना बहुत जरूरी है। हम सब उस आत्मा के फिराक में रहते हैं। किस आत्मा के फिराक में? पवित्र आत्मा। याजक की तरफ देखिए, हमें सब किसके फिराक में रहते हैं? होली स्पिरिट। सब रहते हैं कि नहीं? जहां जाओ वहां नाम होगा होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा आओ। लेकिन ये पवित्र आत्मा है क्या? अगर इसको जान जाओगे तो तुम कहोगे होली स्पिरिट नहीं, पहले एलिया आए। एलिया से पहले कौन आया? मूसा आओ। अब मूसा को छोड़ दो, एलिया को छोड़ दो और इजरायली बन जाओ। कैसे बनोगे इजरायली? छुड़ा के ला रहा है मूसा है? एलिया, आमीन। अब इन आत्माओं को बोलो हम कहें हमें पवित्र आत्मा चाहिए, होली स्पिरिट चाहिए, कह रहे नहीं मिलेगी होली स्पिरिट। होली स्पिरिट को आप क्या समझते हैं? पढ़े जरा प्रकाशित वाक्य भी देखें, समझ में आएगा। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 4th वर्ष पढ़े। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। अरे इन 7 आत्माओं की ओर से जो उन सिंहासन के सामने खड़ी है, अब वो 7 आत्माओं को डंटी करके छोड़ दो। कहोगे हमें यीशु मसीह की आत्मा चाहिए। यीशु मसीह की कोई 7 आत्माओं में थोड़ी ना है, यीशु मसीह तो एक आत्मा है में। ये 7 कलीसियाएं हैं, ये 7 युग हैं, और हर एक युग की एक बड़ी आत्मा आ रही है। और जब ये सारे युग एक होते हैं तब बनता है होली स्पिरिट। और बिना इन 7 को लिए तुम होली स्पिरिट बनाओ, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कहां लिखा? प्रेरित, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित 3:22। देखिए क्या कह रहा है वचन? जैसा कि मूसा ने कहा, अरे मूसा के पास पहुंच गए, एलिया से कूद के मूसा से कूद के प्रकाशित वाक्य 7 8 में क्या बता रहा हो? जैसा कि मूसा ने कहा, हाँ, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। मुझसा, तुम्हारे बीच में से, इस्राएलियों से कह रहा, तुम्हारे बीच में से मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। किसकी बात कर रहा? यीशु मसीह की। अब ये जो बात कर रहा है इसको किसने पकड़ा ही नहीं। जाकर देखो कहीं मूसा का जिक्र नहीं होता, जाकर देखो कहीं एलिया का जिक्र नहीं होता। एलिया कह रहा मैं खुदा के सम्मुख खड़ा रहता हूं। अरे इससे पूछो तो कि खुदा कौन है? उसने कहा जिसने मेरे भेजे गए अभिषिक्त को ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया, वो बताएगा। खुदा नहीं बताएगा, खुदा नहीं बताएगा। मैंने तुम्हारे लिए एक भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। मूसा इसकी गवाही दे रहा, कह रहा तुम्हारे बीच में से मूसा एक भविष्यवक्ता उठा खड़ा करेगा। पढ़े तो जरा, फिर से पढ़े। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। अब मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। देखो, जब देखो तब हमें सब सुनाते रहते हैं।
तो सुनाई। Praise the Lord। मैम तो सुना देती हैं हमें, पापा तो सुना देते हैं, सैमुअल नहीं सुनाता, सैमुअल सुना देता है। और आज जब प्रवचन पढ़ रहे तो कह रहे प्रभु भी कह रहे जो कुछ वो कह रहे उसकी सुनना आया। हमने सुना, किसकी सुने? बेटी की सुने, तुम्हारी सुने, इनकी सुने, किसकी सुने? जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। लेकिन एक बात याद रखो, इससे पहले कि वो तुमसे कहे, तुमसे पूछेगा। हमेशा इस बात का याद रखना, इससे पहले कि खुदा तुमसे कुछ कहे, तुमसे पूछेगा। क्योंकि पूछा उससे जाता है जो अपना होता है। आप अपने बेटे से पूछेंगे, बाहर और भी इसी की उम्र के घूम रहे होंगे, उसको बुला के कुछ नहीं पूछेंगे कभी, इधर आओ, वहां क्या करने गए थे? पापा नहीं, आप वहां क्या करने गए थे, छोड़ो, आप अपनी बताओ क्या हुआ। समझो बेटा, नहीं 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 पापा आपको छोड़िए, हम कहां गए थे, आप बताइए आपने हमें क्यों बताया। मूसा कह रहा जो कुछ वो तुमसे कहे, इससे पहले कि वो कहे तुमसे पूछेगा। उसे पूछा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? सब भैया चुपचाप हो गए। अरे ये क्या पूछ लिया, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? 11 के 11 चुप। भविष्यवक्ता कोई कहता है, कोई कह रहा है आपके यहाँ पे एलिया है, कोई कहता है आप वहां दाऊद की संतान है, कोई कहता है आप ये है भविष्यवक्ता है। तुम क्या कहते हो? अब कैसे मालूम होगा? एकदम से खुदा आगे गए तुम मेरे बारे में कैसे मालूम होगा? अगर मूसा से मिले होते तो मूसा समझाया होता, क्योंकि जब ये कह रहा है कि मेरे समान भेजेगा तो इसके पास और भी बातें हैं जो हमको इससे मिलकर पूछना चाहिए। जो कह रहा है कि मैं खुदा के सम्मुख खड़ा रहता हूं, तो हमें पूछना चाहिए कि खुदा के सम्मुख कैसे खड़ा होना चाहिए। अब राजा के सामने एलिया कह रहा मैं खुदा के सम्मुख खड़ा रहता हूं, राजा ने कुछ नहीं पूछा, खड़े रहता होगा खुदा के। अरे राजा को उतर के पूछना नहीं था, अरे तू खुदा के सम्मुख खड़ा रहता है, तू सिंहासन पे बैठ। बैठाया एलिया को सिंहासन पे। अभी दिखाएंगे क्या करा उसके साथ। सोचिए, जो खुदा के सम्मुख खड़ा हो रहा है, राजा को उसको पकड़ के अपने सिंहासन पे बैठाना चाहिए था, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। राजा है ये संसार, समझ लो। और इस संसार में खड़े होकर तुम कहोगे कि मैं खुदा के सम्मुख खड़ा होता हूं, ये संसार तुम्हारे विरोध में हो जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतना संसार में हमारे लिए दर्द क्यों है? क्योंकि कहीं पर भी दो राजा राज नहीं कर सकते, समझ लो। दोनों राजाओं में युद्ध होता है। एक राजा दूसरे राजा पे चढ़ाई करता है और चढ़ाई करके उसके राजपाट को जीत के तब जाकर राज करता है। और हम यहां पर अपने खुदा के भेजे गए राजा और याजक हैं। आमीन। और यहां का राजा है लूसीफर। अब है लड़ाई आहाब और एलिया में। अब पिक्चर दिखाएगी। आमीन। संसार है आहाब और राजा है एलिया। दो राजा हैं। अब राजपाट
ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए स्टेप पे स्टेप लड़ाई है। कराते हैं ना हम बहुत जल्दी टूटने लगते। क्यों टूट रहे? तेरे पीछे तेरा घराना है, वो टूट जाएगा। कह रहा ये युद्ध मांस और लहू का नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों का है। युद्ध है क्या प्रभु कहीं? तो हम कौन है? तुम मेरे राजा और याजक हो, जो इस पृथ्वी पर इसलिए भेजे गए हो कि इस अंधकार की शक्तियों का सामना करो। हमको ना बनाओ राजा, हमको काका बना दो। हमको काका बना दो। काका बन के केक खाई। अरे मैम केक काटी, हम लोग खाई और क्या? युद्ध कर लगे तो तुम लोग हम लोग लड़ाई नहीं कर। जहां हाथ जोड़ी और कहीं हम लोग लड़ाई नहीं करते, वहीं पटकी जाएगी, वहीं वो काटी। शैतान दांत फाड़े बैठा है। वचन कहता है कब फाड़ खाए। वो इस फिराक में बैठा है कि कब तुम बोलो कि बस, तुम एक बार मुंह से बोल दो बस। वो तो बैठा है, इसने बोला था बस, इसने बोला था बस, मैं घुस गया। वो एक फिराक में था, हवा का छू नहीं पा रहा था, लेकिन हवा ने जैसे ही फल खाया घुस गया हवा के। ये है शैतान, घुस गया। खुदा आपने क्यों नहीं रोका? चौकसी करनी है। काल का उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी बहुत समझिए वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 15वीं आयत पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2:15 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। रक्षा करना क्या हमें? हमें रक्षा करना है। हम तो फल खाने आए थे। रक्षा करना है। राजा किसकी रक्षा करता है? हमें अपने घराने की रक्षा करना है। यही तो है राजा। कौन? मूसा। कौन राजा है? एलिया। राजा के सम्मुख खड़ा है, कह रहा नहीं तू राजा थोड़ी ना, मैं तो अपने राजा के सामने खड़ा होता हूं। क्या बात है एलिया, सब कुछ बौना हो रहा है। दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ाएं इस पृथ्वी पर हमारे लिए है। रियल में हमारे लिए है, हमारे लिए किसी दूसरे मनुष्य के लिए नहीं है। वो लड़ ही नहीं पाएगा, कोई दूसरा मनुष्य नहीं लड़ पाएगा। वो शरीर है, घास फूस। युद्ध तो होगा आत्मा से, जो सॉलिड होगा, सॉलिड। हर स्टेप पे तुम गिराए जाओगे, हर स्टेप पे तुम्हें बुरा बोला जाएगा, हर स्टेप पे तुम हमेशा हर एक चीज में नीचे किए जाओगे, क्योंकि संसार की दृष्टि किसी चीज पे नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर लगी है। या तो इस संसार से प्रेम कर लो, या तो अपने खुदा से प्रेम कर लो। देखा, जो संसार से प्रेम करता है वो मेरा विरोधी है। क्योंकि देखो, संसार और संसार की चीजें नष्ट होती जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन।
प्रेम करने के योग्य केवल एक है, खुदा। Praise Lord. एलिया राजा के सिंहासन, राजा या तो इजराइल से प्रेम नहीं कर रहा, एलिया राजा को गवाही दे रहा, मैं खुदा के सम्मुख खड़ा होता हूं Praise the Lord. क्योंकि मेरा एक अलग राज है। होगा तू यहाँ का राजा, लेकिन जब तक मैं ना कहूंगा। क्या शब्द है एलिया का? होगा तू राजा, लेकिन जब तक मैं ना कहूंगा। अरे राजा के कहे बिना काम नहीं होता, तो राजा के सामने खड़ा होकर कह रहा होगा तू राजा, लेकिन जब तक मैं ना कहूंगा पानी नहीं बरसेगा, जा। Praise the Lord. तो राजा कौन? राजा कौन? आमीन, Amen. आमीन। Amen. हमारा खुदा हमें से दिखाता है। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. यही एक कारण है कि हम हमेशा आनंदित रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। मालूम है कि तलवार आके भूखेगी, और तलवार तो पूछते भी नहीं कहाँ भूकोगे, कहीं भोको, कहीं भोको। तुम इधर से भोकोगे, उधर से चंगा करने वाला हाथ रखा हुआ है। Hallelujah. राजा के सामने एलिया खड़ा, कह रहा राजा मारेगा, लेकिन यहां से खुदा बचाएगा। युद्ध इसी को तो कहते हैं। कह रहा क्या मेरे हाथ इतने छोटे हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके? क्या मेरे कान इतने बहरे हो गए कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन ना सके? या मेरी आंखें इतनी धुंधली हो गई कि तुझे देख ना सके? अरे कुछ तो बता कि क्या चीज में कमी रह गई? अब बताओ, बाइबल पढ़ते रहेंगे, मीटिंग ही करते रहेंगे, तो खाएंगे क्या? देखो ये सब ठीक है, बाइबल पढ़ना, मीटिंग करना सब ठीक है, लेकिन अब काम भी तो करना है। अगर काम नहीं करेंगे तो बताओ खाएंगे क्या? दिखाओ क्या खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. दिखाओ क्या खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ले दिया। पहला राजाओं उसका 19वां अध्याय। Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, 5वीं आयत पढ़ो, 19 का 5। देखो खाएंगे क्या? अरे पता हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा, ये ऐसा ही होगा, प्रार्थना करने लगेंगे, शाम को समय चले जाएगा, तो फिर ट्यूशन नहीं करोगे, फिर प्रोग्राम नहीं करोगे, खाओगे क्या? गैस 1000 हो गई। देने भाई, गैस 1000 हो गई, क्या खाओगे? लोग यहाँ कमाने के लिए अपना और जरिया बनाते हैं, तो अपने जरिए तोड़े डाल लो, और जो एक जरिया बना उसको भी बगावत करे पड़ो, हम नहीं जाएंगे। नहीं तो देखिए यहाँ पढ़ाई ना क्या? मैं झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया। हाँ। और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा। दूत आ गए क्या? Yes. है दूत आ गए। हाँ पढ़े जरा। दूत ने आकर उससे कहा उठ कर खा। है एलिया ने बनाया था क्या? नहीं। उठ के खा। और उसने दृष्टि करके देखा, क्या देखा? हाँ कि मेरे सिरहाने हाँ। पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी हाँ। और एक सुराही पानी धरा है। अरे वाह भाई वाह, सुराही भी आ गई, पानी भरा है,
पकी हुई रोटी रखी है, खाओ। कौन कहता कि यार प्रार्थना करते रहो तो हो जाते, ये बताओ हो जाते, खाएंगे क्या? ये देखो आंसर, आंसर मालूम होना चाहिए। पागलपना तो रखो अपने अंदर। किस चीज का डर है, किस चीज का भय है? क्या क्या चला गया बताओ? ये चला गया, वो चला गया, ये चला गया, वो चला गया। अच्छा, तो आयुब के तो 10 चले गए। एक ठिकरा लेके तो जा रहा है। किस कंडीशन में बैठा आयुब? ठिकरा लेके कुछ जा रहा। अरे इतनी भेड़ें थी, इतना सब कुछ था, सारा चीज था, है सब चला गया। हमेशा जो मैंने आपसे क्या कहा, मसीही, एक मसीही की पहचान अलग होगी। वो ना बात करेगा गाड़ी की, ना बात करेगा घर की, ना बात करेगा जमीन, और ना करेगा बात जॉब की, ना बात करेगा कमाई की, ना बात करेगा अपने बच्चों की, ना बात करेगा अपनी पत्नी की, ना बात करेगा बैंक बैलेंस की, ना बात करेगा किसी भी चीज की। बात करेगा वचन, हाँ वचन पढ़ा, हाँ पढ़ा, अरे देखा था वहां, ओ क्या एलिया सो गया, दूध आया उठा रहा, खाओ, पत्थर पर रोटी पकी है गरम गरम खाओ। तो बनाई किसने है? बनाई किसने है भैया? बताइए किसने बनाई? जिसने मछली और रोटी बनाया था, जिसने मछली और रोटी खिलाई थी 5000 को, उसी ने बनाई है रोटी, खाओ तुम। तो एलिया क्या तुम्हारे लिए खुदा ने रोटी भी बनाई है क्या? यस। तो सुराही पानी किसने भरा है? खुदा ने। मेरे खुदा आना तरह डरे भाई, पागल पड़ा सही है कि नहीं? आमीन आमीन। कुछ फर्क नहीं पड़ता कुछ है कि नहीं है। चोट लग गई, टेढ़े पैर करके खड़े होकर प्रचार करेंगे, कहेंगे ये लगी थी अभी ठीक हो जाएगी। हमने जीवन भर खुदा की सेवा करी है। हम हमेशा खुदा के वचन को सर्व परे माना। पता नहीं क्यों याजक कहा, पता नहीं क्यों हमारे घर में तो उथल पुथल, हमारे घर के बच्चे बिगड़ गए, हमारे घर के सब चले गए, हमारे घर में ये सब दुख क्यों? यही तो सुनना चाह रहा शैतान। एक बार सुना दो, एक बार तुम सुना दो, आके अंदर तक घुस जाएगा, कहेगा क्या हो गया, द्वार खुल गया मेरा। कहाँ लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा? पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, कहाँ लिखा? 18वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सैमुअल, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला सैमुअल उसका 18वां अध्याय। पहला सैमुअल था, दूसरा सैमुअल 18वां अध्याय। सैमुअल के बेटे 8वां अध्याय। हाँ पढ़े जरा, देखें, पढ़े। पहला सैमुअल उसका 8वां अध्याय। एक मिनट सत्रहवीं पहला सैमुअल 8वां अध्याय पहली आयत से पढ़े। हाँ, जब सैमुअल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अदित्य है। वे बेशर्बा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले। उसके पुत्र उसकी राह पे ना चले, अर्थात लालच में आकर
घूस लेते हैं और न्याय बिगाड़ते थे। शमूएल के पुत्र दोनों उसकी राह पे नहीं चले, घूस ले रहे, न्याय बिगाड़ रहे। कभी शमूएल के मुंह से सुना कि खुदा मैं तो शमूएल हूं, है? मैंने साउल का अभिषेक किया है, मैंने दाऊद का अभिषेक किया। ये डर जाता है, ये भी डरता बहुत है। सही करो इसको। मैंने साउल का अभिषेक किया, दाऊद का अभिषेक किया है, मुझसे खुदा बात करा आपने नहीं। सिस्टर बैठे रही, खुदा ने बिठाया, आप क्यों इधर उधर? वहां अच्छा लगेगा बैठना। हाँ कुछ नहीं, सब चलने दिया करिए। और मैं दाऊद का मैंने अभिषेक किया, मैंने दाऊद, और मेरे बच्चे झूठ कर निकल गए। बताओ खुदा, बताओ। कभी शमूएल को रोते देखा ऐसे? नहीं। याजक की तरफ देखो, याजक की तरफ देखो। कभी शमूएल के मुंह से ये शब्द सुना कि मेरे बच्चे निकम्मे निकल गए, मैं खुदा तेरी राह पे चला, मैं शमूएल नबी हूँ और मेरे दोनों बच्चे न्याय को बिगाड़ रहे हैं? कभी कुड़कुड़ाते सुना शमूएल को? नहीं। तो हम फिर क्यों कुड़कुड़ा रहे? जो हो रहा है होने दो, तुम मेरे वचन में बने रहो। Praise the Lord. शैतान इतना करेगा कि शमूएल के दोनों बच्चों को बिगाड़ दिया। लेकिन शमूएल जानता है शैतान की चाल, वो दोनों बच्चों की बात ही नहीं करता। क्या खुदा सब बढ़िया करता। अय्यूब जानता है शैतान की चाल, 10 ले लिए, कह नहीं खुदा सब कुछ करता। अच्छा, जिसने लिया उसने दिया। कुड़कुड़ाना था अय्यूब को, यही तो शर्त थी, कुड़कुड़ाएगा। आज हम क्या कर रहे? हमने देखिए, हमें तो उम्र भर खुदा का काम करा, हमारे घर में ऐसा हो गया। क्या हो रहा है? शैतान यही तो सुनना चाह रहा था। अय्यूब ने भी उम्र भर अपने बच्चों को जवान करा था। अय्यूब ने अपने बच्चों को जवान करा था। 7 लड़के और 3 लड़कियां थी। करो जवान। यहां एक में टाइट टाइट फिस, टाइट टाइट फिस, 2 में तो फिस फिस फिस, 1 में टाइट टाइट फिस, और देने बाद 2 में फिस फिस फिस। अब 10 को लेके पालो, बड़ा कर लो, जवान कर लो, मार डालो उनका कोई जना। और तुम खुदा के बच्चे का प्रचार कर रहे हो, जाके करोगे प्रचार? यस, आमीन। समझ में आ रहा है वचन क्या कह रहा है? मैं खुदा के सम्मुख उपस्थित रहता हूं, उसके सम्मुख उपस्थित रहना ही जीवन है। Praise the Lord. संसार के किसी कोने में चले जाओ, तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जीवन। हो सकता है आप सोने की थाल में खा लेंगे, हो सकता है आप 56 किस्म के 56,000 किस्म के भोजन खा लेंगे, हो सकता है मनुष्य आपकी वाहवाही कर देगा, लेकिन खुदा नहीं करेगा। सही बात है। यस। समझो वचन को, आज समझ जाओ वचन को, तो अपने मुंह से बोलना छोड़ दो। हमेशा कहोगे सच में खुदा बहुत दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है, आपको मालूम नहीं है कि जो खुदा का वचन जानता है उसके लिए 24 घंटे खुदा फाइट करता है। क्योंकि शैतान पूरी रीति से खड़ा रहता है कि केवल खुदा के वचन जानने वालों को फाड़े। वचन में लिखा फाड़े के लिए, किसी और को नहीं, केवल जो खुदा के वचन को जानता है उसके लिए शैतान खड़ा है। फाड़ेंगे हम इसको, और उससे, उस दुष्ट से तुम्हारी रक्षा 24 घंटे खुदा कर रहा है।
रोटी बना के दे दी, कह ले खाओ, सुराही में पानी रखा, उठ, ये खुदा मेरा। एक बार अपने जीवन को खुदा को दो तो। अब समझ में आ रहा है, सैमुअल के दोनों लड़के न्याय को बिगाड़ने वाले निकल गए, लेकिन कहीं पर भी सैमुअल ने एक शब्द नहीं कहा। एक आयत लिख देते प्रभु कि सैमुअल ने कहा कि मैंने तेरे वचन में इतना करा और मेरे दोनों बच्चे न्याय को बिगाड़ रहे, दोनों के दोनों। नहीं कहा सैमुअल। पूरी अय्यूब की पत्री पढ़ लेना, कहीं नहीं कहा कि तूने मेरे 10 ले। कहना नहीं एक विषय, ये बात सही। कहने के योग्य हम नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हमारे यहां से गए हैं वो खुदा के हाथ में है। आपकी दृष्टि में वो मरे हैं, मेरी दृष्टि में वो जीवित हैं। Praise the Lord. और मैं उनसे पीछे हूं। आपको Amen. आपको मालूम, मैं उनसे पीछे, क्योंकि वो तो खुदा के हाथ में पहुंच गए, अभी मुझे उनके हाथ में जाना है। आमीन। Amen. तब दाऊद कहता है, क्या कहता है कि अब मैं चाहूं भी तो उसके पास नहीं जा सकता, वो तो मुझे देख सकता है, कहो आमीन, Amen. लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता। हमेशा याद रखना, हमारा जो कोई भी जाता है इस संसार में, उसके लिए इतना परिश्रम करो, उसकी जीवन, उसकी आत्मा को ऐसा बचाओ कि वो खुदा के हाथों में अपने गांव पर। Praise the Lord. हमेशा याद रखना, क्योंकि जो दाऊद का बेटा मरा तो दाऊद ने कहा मेरे बेटी को खुदा ने अपने हाथ में रखा। आमीन। मेरे भी 2 बेटे गए और मेरे 2 बेटे भी खुदा के हाथ में, और 2 बेटियां मेरे हाथ में। Amen. वहां 2 को संभाला खुदा ने और यहाँ 2 को खुदा, हम चारों को खुदा संभालना है। हमेशा इस बात पे स्मरण रखना, हमेशा इस बात को अपने मन में, जहन में रखना, तुम किसके सम्मुख खड़े हो। आप कभी प्रिंसिपल के सम्मुख खड़े होते हैं, कभी अपने टीचर्स के सम्मुख खड़े होते हैं, कभी आप उसाते हैं अपने स्टूडेंट के सम्मुख खड़े होते हैं, कभी घर वालों के सम्मुख खड़े होते हैं, कभी किसी प्रॉब्लम के सम्मुख खड़े होते हैं, कभी किसी के फेस के सामने खड़े होते हैं। लाइफ में चेंज होता रहता है, एक दिन में आप कितने लोगों के सामने खड़े होते हैं, लेकिन जो खुदा के सम्मुख खड़ा रहता है वो लाइफ में एक दिन में जितने भी लोगों से मिले उनको नहीं देखता, खुदा के सम्मुख उसका फेस नहीं बदलेगा। यही एक कारण है, एलिया कह रहा मैं खुदा के सम्मुख खड़ा हूं। राजा के सामने खड़ा है लेकिन राजा को नहीं देख रहा, नहीं देख रहा राजा को, वो खुदा की प्रेजेंस में खड़ा है। Praise the Lord. अगर आज हम भी 24 घंटे खुदा की प्रेजेंस में हैं, कंप्लेन रजिस्टर बंद। कंप्लेन रजिस्टर तो एकदम दूर, एकदम सबसे पहले उसे जलाना है। कंप्लेन नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, संदेह नहीं करना है, हल्का थोड़ा थोड़ा बहुत खुदा के सम्मुख विश्वासी हो। Praise the Lord. Praise the Lord. वचन तो बहुत है लेकिन मैं क्या करूं, हर चीज का एक समय है। बोलिए। पहला राजाओं, Praise the Lord, Praise the Lord. 19वां अध्याय, और उसकी 3री आयत पढ़े, 2री आयत से पढ़े, 2री 3री।
तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपने प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। ये कारण है एलिया को उठाया जाना। एलिया का रैप्चर क्यों हुआ? एलिया की सेवा अभी और थी। एलिया को खुदा ने उठा लिया क्योंकि एलिया डर गया। एलिया अपने प्राण को बचाने लगा। वही एलिया जो राजा के सम्मुख खड़ा होकर कह रहा मैं खुदा के सम्मुख खड़ा होता हूं। ऐसा ही ठीक सिचुएशन हमारी होती है जब हम वचन में रहते हैं, जब वचन को सुनते हैं तो हम खुदा के सम्मुख खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब कोई सिचुएशन आके सामने खड़ी होती है, हाँ बताओ क्या कह रहे थे तुम? भैया हमको नहीं कह, तुम बहुत बड़ी हो, तुरंत डर जाते हैं। वहां पर भी हमें स्टैंड करना है। जब खुदा ने उसको राजा से बचाया तो उसकी पत्नी इजेबेल से क्यों नहीं बचाता? लेकिन यहां पर वो भागा। पढ़े जरा, आगे पढ़े। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। अरे अब मृत्यु मांग रहे हैं। एलिया की शब्द कैसे बदल गए भैया? रैप्चर है एलिया का। शब्द बदले एलिया की। शब्दों पे ध्यान रखो। खुदा एलिया से बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है एलिया से, इतना प्यार करता है उसके लिए रोटी बना रहा है, सुराही पानी रख रहा है, खुदा के सम्मुख खड़ा रहता है। अब मृत्यु मांग रहा है। इसलिए जब शैतान धूर्त है, बहुत बड़ा धूर्त, वो आपके उस पॉइंट को छुएगा जहां पर आप खुदा के वचन को ना देख के अपने उन बातों को देखने लगे जिन बातों को आप छोड़ना चाहते हैं। वो फिर घसीट के वहीं लाएगा शैतान, और खुदा वहां से उठा के तुम्हें पवित्र करेगा। और पवित्र होने के लिए तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा उसके दाहिने हाथ पे। जहां तुमने उसके दाहिने हाथ पे विश्वास करना कम करा, वहां शैतान तुम्हें खींच लेगा, वहीं ले जाएगा। मृत्यु मांग रहा है। पढ़े जरा। और उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा बस है, बस अब मेरा प्राण ले ले। क्या ऐसा क्या हो गया एलिया आपके साथ? मैं क्या कह रहा हूं, संसार में मसीह जी नहीं सकता। एलिया बस अब मेरा प्राण ले ले। बहुत कठिन है खुदा के दास को इस पृथ्वी पे रहना। जो खुदा के वचन को जान जाएगा इस पृथ्वी पर, उसको समझ लो एक एक स्टेप लड़ना होगा। इसी कारण कोई बाइबल नहीं पढ़ता। क्वालिटी बॉल्स, कॉर्नेटो 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 खाई, कॉर्नेटो क्या खाएंगे? वो सफेद वाला रसगुल्ला, काला जाम, ये सब खाने में मगन है। मॉल घूमो, हॉल घूमो, शॉपिंग करो, पैसा कमाओ, बच्चों को खिलाओ, बच्चों को पढ़ाओ, सब करो। ये वचन ना पढ़ो टेर में बहुत कठिन हो जाएगा। यही कारण है कोई बाइबल नहीं पढ़ता। अच्छा, सब प्रभु का नाम लेंगे, दूर से सब प्रभु प्रभु करेंगे, लेकिन पास कोई नहीं जाएगा।
कहता पास आ जाओ, प्रभु कहता पास आ जाओ, बाहें फंसा दी, क्रूस पे अपनी बाहों को यूं खोल दिया, कोई पास नहीं आ रहा, सबको डर लगी, सबको डर लग रहा, सबको डर लग रहा, कोई खुदा के पास नहीं जा रहा। Praise the Lord? कोई तुम्हारा वाला भी नहीं हाँ इसका खत्म हुआ। अपने से कनेक्ट कर दो, कर रहा हूँ। Praise the Lord? समझ रहे हैं ना क्यों आदमी प्रार्थना सभा नहीं रखाता? आपको मालूम आदमी हर महीने प्रार्थना सभा क्यों नहीं रखाता? आदमी वचन को क्यों नहीं जानना चाहता? आप वचन को जानेंगे, आप वचन को जानेंगे, समझेंगे, आपको इस संसार में दिखाई देने लगेगा। क्या करने लगेंगे? देखने लगेंगे आप, और जब देखेंगे तो बोलेंगे ऐसे नहीं ऐसे, और वहीं संसार में कहते चुप, जो हम कर रहे हो ठीक है, तुम्हें कैसे बोलने होगा, चुपचाप बैठो। वही लोग जो तुमसे प्यार करते थे तुम्हारे विरोधी बन जाएंगे। हमेशा याद रखो ये वचन है, 70, 80, बल के कारण 100, लेकिन इसके बाद पूछेगा तुमने मेरे लिए क्या किया? अरे प्रभु आपके बाइबल जब पढ़ते थे तो बहुत कठिन कठिन बातें समझ में हमारा मन डरने लगता, हम बंद कर देते थे, हमें संसार अच्छा लगता था प्रभु। ये वही संसार में जाओ, संसार और उसकी चीजें नष्ट हो जाएंगी, तो हम कहां जाए? नष्ट होने। नहीं प्रभु हमें बचाओ, हमें स्वर्ग राज ले चलो। तुमने क्यों नहीं बात करी स्वर्ग राज की? यीशु मसीह जब आया उसने कहा मैं यहां अपने पिता की बातें बताने आया हूं, मैंने अपने पिता के यहां जो देखा वो तुम्हें बताता हूं, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। तो यीशु मसीह ने अपने पिता अर्थात स्वर्ग की बातें बताई, तो हमें ईश्वर की बातें बतानी, और हम गए पृथ्वी की बातें। शब्द है एलिया के, बहुत हो गया प्रभु, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, मृत्यु दे दो। इतनी सेवा कर ली प्रभु, हर दिन बाइबल पढ़ा प्रभु, आपके दासों का आदर करा प्रभु, आपका भय मान के चले प्रभु, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, मृत्यु दे दो। क्या दी प्रभु ने मृत्यु से? नहीं दी मृत्यु। प्रभु ने एलिया को जीवन दिया। हमारा प्रभु इतना भला गया। और मैं आपको बताऊं कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिन समय नहीं मिलता, बल्कि प्रभु से दूर रह के ज्यादा कठिन है, और प्रभु के साथ रह के बाइबल पढ़ के बाइबल के साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं, वो तुम्हारे साथ है। आज हर एक स्टेप में वचन के द्वारा मैं स्टैंड लेता हूं और सबको बता देता हूं ये है वचन में, ये लिखा, मैं नहीं करूंगा, कोई मुझे नहीं आके छूता, कोई कुछ नहीं करता। आराम से हम स्वर्ग की बातें यहां बताते हैं, खुल के प्रचार करते हैं, जिसके बारे में, जिस चीज के बारे में आप पूछे उसके बारे में प्रचार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमारे साथ खुदा है। हमें तो उनको देख के तरस आता है जो खुदा को नहीं जानते, क्योंकि वो यहां पर भी मर रहे हैं, वहां पर भी मरेंगे, और हम यहां पर भी जी रहे हैं अब बुला में, और वहां पर भी जिएंगे, हम ना मरेंगे। उसने कहा जो जीते जी मुझे जानेगा वो कभी ना मरेगा, बढ़ लेगा,
बस पढ़ के बंद करेंगे। हाँ पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया। पढ़े बहन। और देखो एक दूत ने ये प्रार्थना करके एलिया सोए थे। ये प्रार्थना करके हमको मार दो, और सो गया। और फिर क्या, कहाँ पे उसने दृष्टि करके देख एक दूत ने उससे आकर छूकर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तो उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हेरोब तक पहुंचा। अब इसके आगे मैं कल प्रचार करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको पकड़ लूंगा, क्योंकि इसको मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि 10 मिनट में खत्म करूं। इसको मैं कल प्रचार करूंगा। याद दिलाना इसी को करेंगे। कल आप लोग देखिए, क्योंकि ये मेरी और आपकी बात नहीं, हर चीज का एक समय है। यहाँ पर हमने ये देखा कि एलिया मृत्यु मांग रहा है और प्रभु उसके लिए रोटी बना रहा है। विधवा और उसका बेटा भी मृत्यु मांग रहा था। हम इसको खाएंगे और मर जाएंगे। एलिया कह रहा था, जो मैं कह रहा हूं वो कर। और आज वही आत्मा, विधवा की आत्मा इसके अंदर है, एलिया के अंदर। मृत्यु दे दो। अब खुदा कह रहा नहीं, मैं तुझे भोजन दूंगा, तुझे एक लंबी यात्रा करनी है। हो सकता है कि बैंक का बैलेंस 0 आ जाए, हो सकता है कि खत्ते में आटा खत्म हो जाए, हो सकता है कि जीवन में सब उथल पुथल हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता खुदा तुम्हारे साथ छोड़े, वो तुम्हारे साथ रहे। एलिया मृत्यु मांग रहा है, कह रहा मेरा सब कुछ समाप्त, लेकिन एलिया ये नहीं देख रहा कि खुदा मेरे साथ है। आज हम भी कई स्थानों में इसी रीति से खुदा से कहते हैं, खुदा इतना वचन पढ़ रहे हैं, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, तब भी यहाँ दर्द हो रहा है प्रभु। जैसे ही उठते ये घुटने दर्द करने लगते हैं। प्रार्थना करिए याजक साहब कि घुटने ठीक हो जाएं। क्या बताएं? याजक साहब प्रार्थना करेंगे, घुटने ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन इस घुटने खराब में मैं यहोवा के साथ बना रहा हूं, तब तो आनंद है। क्योंकि खराब कोई भी चीज नहीं है, खराब हमारा देखना है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम अंधे हो, तुम देखते हुए भी अंधे। खराब है बोलना हमारा, इसलिए कहता है तुम बोलते हुए भी गूंगे हो, बहरे हो। जाओ जाके मसीह जनों से मिलो, उनको उबलते हुए तेल में डाला जाएगा तो वो कहेंगे तेल बहुत बढ़िया प्रभु, 200 रुपए लीटर में हम नहा रहे, समझना। वो कहेंगे लोग पानी से नहा रहे, हम तो 200 रुपए के लीटर के ऊपर के तेल से नहा रहे प्रभु। वाह क्या बात है।
आनंद, हर चीज में आनंद। तब शैतान कहता है कि इनके साथ तो रहना ही बेकार है, जितना भी कठिनाई कर दो ये सब आनंदित रहते हैं, यहाँ रहना हमारी वैल्यू नहीं जानते। देखो हम कितने दूर से आए हैं और जाते तो घर में इतना वो आनंद को मार रहे हैं और ऊपर से ये हमको कुछ कह ही नहीं रहे, कोस ही नहीं रहे। शैतान सुनना चाहता है कोस, क्योंकि देखो जो बुरा होगा वो बुरा ही सुनेगा और तुम अच्छा बोलते रहो। तब वचन में लिखा है अगर यदि तुम हर काम में भले कामों का नमूना बनोगे तो तुम्हारे घर में बुराई कहाँ रहेगी। हमेशा इस बात को याद रखें, कुछ भी हो जाए अपने मुंह की चौकसी करो, अपने मुंह से एक भी शब्द ना कहो, क्योंकि मेरा पिता बहुत महान है, वो मुझे मृत्यु अंधलोक से छुड़ाकर स्वर्ग राज्य में लाने की क्षमता रखता। आमीन। बस ये बहुत है कि इस जीवन में मुझे यीशु मसीह का नाम मिल गया, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। Praise the Lord। Praise the Lord। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। Praise the Lord। Praise the Lord। तो मैं निवेदन करूंगा भाई सैमुअल से कि वो आए और प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord। Praise the Lord। आइए भाई सैमुअल। God bless you brother। God bless you brother। आइए हम प्रार्थना में चलें। हाँ Praise the Lord। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदा यीशु मसीह, बड़े आभारी हैं प्यारे प्रभु जी इस अद्भुत वचन को जो प्यारे प्रभु आपने आज हमें एक बार फिर खाने को दिया। Thank you Jesus। प्यारे प्रभु किस समान खुदावन तूने एलिया के बारे में हमें समझाया हालेलुया। कि वो प्रति समय खुदावन तेरे सम्मुख खड़ा रहता है। आमीन आमीन। प्यारे प्रभु जी मैं आपसे दुआ करता हूँ खुदावन कि हम भी ऐसे ही प्रतिदिन प्रति समय तेरे सम्मुख खड़े रहने वाले बन सके, चाहे परिस्थिति जो भी क्यों ना हो। प्यारे प्रभु हमारे अंदर से खुदावन अपने जीवन के प्रति कोई भी कुड़कुड़ाहट ना निकलने पाए। मेरे खुदा इस घराने पर तेरी आशीष हो, जिस कारण आज हमने ये वचन सुना बहन श्वेता के बर्थडे वाले दिन। प्यारे प्रभु आज ये केवल बहन का ही नहीं परंतु हमारा एक नया जन्म हो गया। हाँ प्यारे खुदावन होने दे कि हम ऐसे ही आत्मिक रूप से बढ़ते जाएं और शारीरिक रूप से घटते चले जाएं मेरे खुदा। होने दे प्यारे प्रभु हमारे जीवन में आप बढ़े और हम घटने पाए मेरे खुदा। जितने भाई बहन अपने घरानों को छोड़कर आए उन सब पर तेरी आशीष सदा बनी रहे मेरे खुदा। हर एक को बुद्धि ज्ञान और बल से भरना मेरे खुदा, ताकि प्यारे प्रभु वो अपने जीवन में आपके वचन को प्रथम स्थान देने वाले बने और प्यारे प्रभु प्रतिदिन तेरे साथ चलने वाले बने, क्योंकि प्यारे प्रभु हम अंश अंश करके बदलते हैं जैसा आपका वचन हमें सिखाता है। हाँ मेरे खुदा एक वो समय आने वाला है मेरे खुदावन जब ये हमारी नाशवान देह अमरता को पहनेगी और प्यारे प्रभु हम फिर यहाँ नहीं रहेंगे। हम जानते हैं खुदावन की ये संसार और संसार की बातें टलेगी, परंतु धन्य वे हैं जो तेरे वचन में बना रहता है। ऐसी तौफीक दे खुदावन की हर एक जना तेरे वचन में ऐसे ही बना रहे, ताकि हर एक जने को प्यारे प्रभु वो बॉडी चेंज का एक्सपीरियंस मिलने पाए। आमीन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि प्यारे प्रभु इस घराने का उद्धार तेरे द्वारा ही है और मेरे द्वारा ही होने पाए मेरे। मैं दुआ करता हूँ अपनी आत्मा को यहाँ पर हमेशा प्यार प्रभु रहने देना मेरे खुदा और हम सबके जीवनों में मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन जितने भाई बहन प्यार प्रभु उस समय फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन सब पर तेरी दया तेरी आशीष बनी रहे। हर एक को आत्मा से भरना मेरे खुदा, हर एक को प्यार प्रभु अपने वचन के प्रति ईमानदार करना मेरे खुदा। होने देना प्यार प्रभु जी हमारे भाई रोहित को बड़ी आशीष दे खुदा, उनके घरानों पर बड़ी आशीष दे खुदा। जो परिश्रम जो मेहनत वो कर रहे हैं खुदावन तेरे वचन को सुनाने की, भाई को और प्यार प्रभु 2 गुना सामर्थ्य बनना खुदा। और प्यार प्रभु हम सब पर भी तेरी दया तेरी आशीष बनी रहे। हम जो यहाँ कई हैं खुदावन तेरे वचन में ऐसे ही एक बनते जाएं। हमारा विश्वास प्यार प्रभु कभी ना पीछे हो परंतु तेरे वचन में और मजबूत होता जाए मेरे खुदा, ताकि शैतान खुदावन एक मौका भी ना पाए प्यारे खुदा कि वो हमें फाड़ खाने वाला बन सके। दुआ करता हूँ खुदावन इस घराने को आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। प्यार प्रभु हमारे घरानों को, भाई डैनियल के घरानों को, मेरे घरानों को खुदावन और जितने अपने घरों को छोड़ गए उनके घरानों को प्यार प्रभु तेरी दया तेरी आशीषों में छोड़ता हूँ खुदावन। जब हम यहाँ से जाएं मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें और मैं पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। हर एक बात में खुदावन हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे। प्रार्थना मिलती है आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए,
आपका बादशाह आता है, आपकी मस्जिद इस आसमान में पूरी होती है, वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारा रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार से हमने कसूरवारों को माफ करते हैं, ऐसे हमारे कसूरों को माफ करें। हम आजमाइश में न पड़ने दें, उन्हें बुराई से बचाएं। बादशाही को तो जलाल में हमेशा आती है। आमीन। लोग अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। Praise the Lord। कल की मीटिंग का एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, कृपया करके आप सब सुन लें। कल एक मीटिंग है, कल 2 मीटिंग है दरअसल प्रभु की दया से। तो कल की मीटिंग एक मैम एस्थर के यहाँ 3 बजे है, और एक भाई रोहन के यहाँ 5 बजे है। तो कृपया करके आप अगर हो सके तो आप दोनों टाइम इस समय खुदा के वचन को सुनने का आनंद उठाएं। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord भाई। Praise the Lord पापा। Praise the Lord sister।